जब आपने किस उद्देश्य को लेके तिरंगा यात्रा निकाली? मैंने ईवीएम मशीन बैन करो की मांग को लेकर एवं बैलेट पेपर से चुनाव कराओ या मोबाइल वोटिंग से चुनाव कराओ की मांग को लेकर ईवीएम के विरोध में आज तिरंगा यात्रा निकाली है। ईवीएम का उत्पादन अमेरिका ने किया है और अमेरिका ईवीएम का उपयोग नहीं करता है। भारत देश के सर्वदलीय राजनीतिक दलों के छोटे बड़े सभी नेता सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति करने के लिए, सत्ता पर काबिज रहने के लिए, विपक्ष में काबिज रहने के लिए और मलाई खाने के लिए ईवीएम का उपयोग करते हैं। ये सर्वदलीय नेता चुनाव हार जाने के बाद ईवीएम का विरोध करते हैं, चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की शरण लेने जाते हैं। यदि इन लोगों को आपत्ति है तो चुनाव के पहले ही ईवीएम का विरोध करना चाहिए। ईवीएम से चुनाव नहीं हो ऐसी मांग करना चाहिए, लेकिन ना तो किसी राजनीतिक दल ने आज तक मांग उठाई है और ना ही कोई उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और देश के तमाम न्यायाधीश महोदयों को प्रत्येक अवैध आदेश पर स्वतः संज्ञान लेने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन न्यायाधीश महोदयों की सह पर ही सर्वदलीय राजनीतिक दलों के नेता अवैध काम कर रहे हैं पूरे देश में। इन लोगों ने कोरोना लॉकडाउन अवैध आदेश पारित किया, लोगों को सूचना नहीं दी और बगैर सूचना दिए लॉकडाउन का आदेश दे दिया। ये आदेश अवैध था। उस आदेश की आड़ में इन लोगों ने जनता के किडनी फेफड़े निकाल कर खा लिए हैं। इन न्यायाधीश महोदयों की वजह से, इनकी नाकामी की वजह से यदि ईवीएम बैन नहीं की गई तो शीघ्र अतिशीघ्र दिल्ली में महाउग्र प्रदर्शन होगा और नेतागिरी के खिलाफ नहीं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ होगा, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे में होगा। राष्ट्रपति महोदय कान खोलकर सुन लो, आपने धारा 356 आर्टिकल 356 352 का उल्लंघन किया है। केंद्र सरकार को बर्खास्त कर देना था, देश में राष्ट्रपति शासन लगा देना था। आपको तमाम देश की राज्य सरकारों को बर्खास्त कर देना था, देश में राष्ट्रपति शासन लगा देना था, लेकिन आपने नेताओं की वजह से, नेताओं की सह की वजह से, अपनी नौकरी ना जाने की वजह से आपने राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया। ये गलत है। भारतीय कानून के अनुसार ही राजनीति चलेगी, न्याय व्यवस्था चलेगी, नौकरी व्यवस्था चलेगी, मीडिया चलेगी, प्राइवेट सेक्टर चलेंगे, व्यापारी चलेंगे। भारत के कानून से बड़ा कोई नहीं है। यदि आपने 30 दिन के अंदर ईवीएम बैन नहीं की तो दिल्ली में आकर बताऊंगा मैं एडवोकेट भरत सेन कि हम क्या ईवीएम बैन करना होगी प्यार से, नहीं तो कानून की मार से। आ रहा हूं मैं दिल्ली, इंतजार करो मेरा। जय हिंद, जय भारत।